नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कई सालों से आमदा गिरफ्तारी वारंट में फरार चल रहे 4 वारंटी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक धौलपुर धर्मेंद्र सिंह आईपीएस एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा वांछित अपराधियों, स्थायी वारंट, पीओस व प्रकरणों में वांछित चल रहे अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान को मद्देनजर रखते हुए अभियान के दौरान विजय कुमार सिंह आरपीएस वृत्त अधिकारी वृत्त धौलपुर ग्रामीण सप्पऊ के निकटतम सुपरविजन में हेमराज शर्मा उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना कंचनपुर के नेतृत्व में 7 नवंबर 2022 को कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी वारंटी राम अवतार पुत्र कन्हैया, अशोक पुत्र पंचम सिंह, राम अवतार पुत्र पंचम सिंह एवं रामविलास पुत्र लक्ष्मण सिंह को कंचनपुर में गिरफ्तार किया गया एवं थाना इलाका में वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। जनपद जालौन में खून के रिश्तों की बेईमानी की खबर सामने आई, जिसमें मामूली कहासुनी में एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली और इसकी जो वजह सामने आई है उसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल यह खबर जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र के मोहल्ला उमरार खेरा से सामने आई है, जहां 2 भाइयों के निर्माणाधीन मकान में पानी की तराई करने को लेकर पहले तो कहासुनी होती रही और फिर देखते ही देखते बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के सर पर वहीं पड़ी ईंट उठाकर मार दी। ईंट लगने के बाद लहूलुहान होकर गिरे युवक को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उसने दम तोड़ दिया। हत्या की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा ईंट मारकर मौके से भागे बड़े भाई को अन्यत्र स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां मलंगा नाले के किनारे चारा लेते समय दिव्यांग बुजुर्ग की मौत हो गई है। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जालौन नगर क्षेत्र के दलालन मोहल्ले के रहने वाले श्री राम सुबह जानवरों के लिए चारा लेने गए थे। मलंगा नाले के किनारे चारा खोते समय उनका पैर फिसलने से वो नाले में जा गिरे और उनकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक काफी देर तक जब वो घर नहीं पहुंचे तो ढूंढने का प्रयास किया गया और करीब 4 से 5 घंटे बाद उनका शव मिला। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपका अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हूँ जालौन का। अच्छा, ये आपके पिताजी के साथ क्या हादसा हुआ है? चारा काटने के लिए खेत पर आए थे, इनका पैर फिसलकर नदी में डूब गए, इससे उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, कितनी बजे ये घर से निकले थे और कितनी देर बाद आपको जानकारी मिली? इनकी टाइमिंग थी 8 बजे सुबह घर से निकले थे। सुबह निकले अच्छा, जानकारी कब हो पाई आपको? जानकारी मुझको अभी मिली है 1:30 बजे। 1:30 बजे के आसपास। तो पुलिस मौके पे आ गई है? हाँ, पुलिस मौके पे आ गई है। तो इसे लेने गए, खुद गए, लड़के गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार तहसील क्षेत्र के अदलहाट में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आयोजित महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। दिल्ली प्रदर्शन की बरसी पर 26 नवंबर को देश के सभी प्रदेश की राजधानी में गवर्नर को अपनी मांगों को लेकर पत्रक दिया जाएगा। मिर्जापुर स्थानीय टोल प्लाजा के लिए भी 26 नवंबर तक का समय दिया गया है। महापंचायत में जिले के अलावा सोनभद्र और भदोही के किसान पहुंचे थे। अडलहाट ग्राउंड पर आयोजित महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ट्रैक्टर पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। किसानों ने जोरदार स्वागत किया। मंच पर बैठने के बाद महापंचायत आरंभ हुई। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को दिल्ली में 2-3 दिन के लिए हम आए थे, लेकिन हमें 13 माह रहना पड़ा। केंद्र सरकार किसान हितों को दरकिनार कर उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, केवल झूठ बोला जा रहा है। मुफ्त बिजली देने की मांग की गई थी, किसान को मीटर लगवाकर बिजली दी जा रही है। अब कोई वैज्ञानिक बताए कि बिना पराली के धान की फसल कैसे होगी। एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जिसे दरकिनार कर दिया गया है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा है। किसान की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। किसान परेशान है और सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। वहीं अदलहाट के स्टेट हाईवे पर स्थापित टोल प्लाजा के बारे में कहा कि प्रशासन को अभी समय है, टोल प्लाजा हटा ले, यह जनता की लूट का अड्डा है। टिकैत साहब, ये बताएं कि आप ऐलान कर रहे हैं 26 को आने का, क्या है कार्यक्रम 26 को? 26 दिसंबर 26 नवंबर 2020 में दिल्ली का आंदोलन शुरू हुआ था। वहाँ पे किसान 1-2 दिन के लिए वहाँ पाए थे, लेकिन वहाँ पे 13 महीने रहना पड़ा। ये उसी की आंदोलन की बरसी है और ये देश के सब राजधानियों में है। गवर्नर को ज्ञापन जाएंगे, सरकार ने जो वादे करे सरकार उससे पीछे हट रही और 1 दिन का ये प्रोग्राम प्रदेश की राजधानी में हो। नहीं तो यूपी की अगर बात करें तो क्या योगी सरकार को घेरने का प्लान है? जो योगी सरकार की किसानों की योजनाएं हैं उसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं? पूरे देश की जो योजनाएं हैं उसका भी और यहाँ की भी योजना जो है
उसका भी विरोध करेंगे। और उनकी कहाँ है योजनाएं, उनकी है नहीं। समस्या क्या है यूपी किसानों की? ये चावल कहाँ बिकेगा? बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होता है वो यहाँ के साइंटिस्ट बतावे ना। इतनी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं। घोषणा पत्र में ये कहा कि बिजली हम किसान को फ्री देंगे। मीटर लगाए जा रहे 12 के ऊपर। मीटर में को फ्री बिजली कैसे जाएंगे वो इंजीनियरिंग हमें भी बता दो। गन्ने का भुगतान है यहाँ पे 800 से 1200 रुपये धान बिकता है आपके। एमएसपी गारंटी कानून चाहिए देश में। जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा, एमएसपी से नीचे कोई भी फसलों की खरीद नहीं करेगा। जिसको व्यापार करना है उसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा। जो खरीद हो रही है टिकैत साहब, जो खरीद हो रही है, जो खरीद धानों की हो रही है उत्तर प्रदेश में, कि उन्हें और फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दलाल और जिस तरीके से मिलर्स उसमें घुसे यही तो वो है। यही तो हम गारंटी कानून चाहते हैं कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बने। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो तो सस्ते में कोई नहीं खरीद करेगा। अगर कोई खरीद करेगा तो उसको सजा और जुर्माने का प्रावधान। किसान पेंशन के लिए क्या रणनीति है? किसान पेंशन होनी चाहिए जैसे हरियाणा की वो है। हरियाणा में जैसे अच्छा, ये सब वहाँ पर 2500 ये सब आंदोलन करते करते क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या एक बड़े रूप के तैयारी क्या पता है? हम क्या को ज्योतिषी हैं क्या होगा? नहीं, इनका बारिश हुई है, यहाँ का पैसा आया ही नहीं। जो नुकसान हुआ है उसका पैसा सरकार दे ही नहीं रही। देखो सरकार झूठ बोलने का काम सबसे ज्यादा करे। सर मिर्जापुर में जो बारिश हुई है, बारिश नहीं हुई, इसको सूखा घोषित नहीं किया गया, इसके बारे में वो करा नहीं, बहुत जगह नहीं करा, और कर भी दिया तो दिया नहीं। साहब ये कहा जाता है कि आप जो माहौल बनाते हैं उसका फायदा विपक्ष को मिलता है। ले लो विपक्ष है कहाँ से? विपक्ष वालों को तो हम ढूंढ रहे हैं, हमें तो कहीं विपक्ष दिख क्या नहीं। टोल प्लाजा ये हटेगा भाई, टोल प्लाजा है तो प्यार से हटेगा, नहीं तो अरे हट जाएगा भाई, हटेगा। आएंगे टोल प्लाजा तो हम मास्टर हैं हटाने के, हटेगा। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में भारतीय हल्दर किसान यूनियन के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन एसडीएम महोबा को सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में किसानों से जुड़ी 10 सूत्री मांगों का हवाला दिया गया है, जिसमें 6 मांगे राष्ट्रीय और 4 मांगे जनपद स्तर से जुड़ी हुई शामिल है। इस दौरान भारतीय हल्दर किसान यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की है। यूनियन के अध्यक्ष जनक सिंह परिहार का आरोप है कि सीएम को संबोधित किए गए इस ज्ञापन को डीएम महोबा के माध्यम से सौंपा जाना था, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी समेत तमाम अफसरों को पहले ही दी जा चुकी थी। बावजूद इसके जिलाधिकारी महोबा द्वारा उनकी समस्याओं को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर वे अपने कार्यालय चले गए, जिसकी वजह से अब ये ज्ञापन एसडीएम महोबा पीयूष जायसवाल को दिया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष ने जनपद में काबिज अफसरों पर सीधे निशाना साधते हुए अन्नदाताओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में अफसर तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों को लगातार परेशान करने में आमादा हैं। इसी के साथ ही उन्होंने डीएम महोबा को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए सीएम को संबोधित ज्ञापन को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। देखिए, जो आज का ज्ञापन कार्यक्रम है ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय हल्दर किसान यूनियन के दिशा निर्देशानुसार है। जो उत्तर प्रदेश सरकार हमारे सम्मानित किसान बंधुओं के खिलाफ तानाशाही हिटलरशाही रवैया अपना रही है उसके खिलाफ है। जो जैसे कि लखनऊ से कुछ योजनाएं संचालित होती हैं वो महोबा तक आते आते दम तोड़ जाती हैं, या तो वह अधिकारियों के ऑफिस की टेबल पर रखी रह जाती हैं और या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, जिस पर हमने कई बार उस पर विचार किया, कई मर्तबा अधिकारियों से संबंधित प्यार मोहब्बत से चर्चा की कि साहब हमारे किसान हैं, किसान बंधुओं को प्रताड़ित ना करिए और उन्हें जो योजना है उनका लाभ दीजिए। तो उसके बाद जब अधिकारियों का रवैया ज्यों का त्यों है, जो भ्रष्ट नीति अपनाए रखे हैं ये लोग, आज भी सुधरने के चांस नहीं हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लगभग 7 से 8 दिन पहले से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ज्ञापन की रूपरेखा तैयारी सूचना दे रहा हूं, लेकिन जो आज रवैया प्रशासन का दिखाई दिया वह बहुत ही निंदनीय है और शोचनीय है कि मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिए हूं मैं, मतलब महोबा जनपद के अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री के नाम का कोई महत्व नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। दुख की बात और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। यहाँ पर डीएम साहब रुके जाने के लिए जब पूर्व से कार्यक्रम है हमारा, तो हमारे पास सूचना आनी चाहिए थी। किसान यूनियन के पदाधिकारी ज्ञापन देने आए, भैया कब देंगे? पूर्व में ऐसा ही होता था, हम लोग ज्ञापन देने आते थे, संबंधित अधिकारी हम लोगों से पूछा करते थे माध्यम से, LIU के माध्यम से कि भैया कितना टाइम है। यहाँ मैं LIU वालों को बार बार फोन लगा रहा हूँ कि भैया
अब बताइए ज्ञापन कब देंगे हम, बताइए किसे देंगे। मैं सीधे तौर पर जिला प्रशासन से ये मांग कर रहा हूँ और मीडिया बंधुओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक भी मेरी बात अगर पहुँच सके तो उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा कि जिले के संबंधित अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी परम आदरणीय, मैं सम्मानीय भी कहता हूँ, लेकिन इतना याद रखें कि अगर किसान प्रताड़ित हुआ तो मैं ऑफिस में बैठने नहीं दूंगा, चाहे मुझे जो मुकदमे झेलने पड़े, चाहे जो कार्रवाई झेलने पड़े। मुझे जनक सिंह परिहार कहते हैं, मैं वो तांडव करूंगा महोबा जनपद में कि प्रशासन याद करेगा और लखनऊ तक इसकी बात जाएगी। मुकदमा जो भी लगना हो वो हम स्वीकार कर लें। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में ट्रेन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक ग्रामीण अपनी बकरी को चराने का काम कर रहा था, जिसे कम सुनाई देने की बीमारी थी। मृतक की उम्र तकरीबन 57 वर्ष थी। सूचना पर घटनास्थल पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चरखारी थाना क्षेत्र के सुपा गांव निवासी छिद्दू पुत्र दसैया अहिरवार की ट्रेन की चपेट में आने के चलते मौत हो गई। मृतक की उम्र तकरीबन 57 वर्ष थी और वह चरवाहे का काम करता था। छिद्दू की कोई औलाद नहीं थी और उसे कम सुनाई देने की बीमारी थी। अचानक उसकी 2 बकरियां ट्रेन की पटरी पर जा पहुंची, जिसे हटाने गए छिद्दू के सामने से आ रही ट्रेन से सीधी टक्कर हो गई। ट्रेन की टक्कर से छिद्दू की जान घटनास्थल पर ही चली गई, जिसकी सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची इलाकाई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर बकरी चराने आए थे सर। कौन थे? वो चाचा थे हमारे। अच्छा। उसको कम सुनाई दे रहा था जी। वो जी ट्रेन आई जी, उसको जी वहीं ऐसे हंसता। तो क्या डेथ हो गई? हाँ जी। अच्छा। कितनी उम्र थी इनकी? 55 जी। 55 साल। हाँ जी। क्या करते थे? जी बकरियाँ चराते थे। अच्छा। और इनके नाम पर कुछ जमीन थी? हाँ सर, 1 बीघा है सर। अच्छा। इनका वारिस कौन है, आप ही हैं? हाँ जी। सरदारपुर तहसील के प्राचीन श्री नरसिंह देवला तीर्थ पर आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही दूर दूर से भक्तों का आना प्रारंभ हो गया था। मंदिर की आकर्षक साज सज्जा भी की गई थी। वहीं महाआरती व महाप्रसादी के पश्चात अन्नकूट प्रारंभ हुआ, जिसमें क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीणों ने प्रसादी ग्रहण की। श्री नरसिंह देवला तीर्थ के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष डॉक्टर बल बहादुर सिंह राठौर ने बताया कि हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह दत्ती गांव के मार्गदर्शन में आयोजन किया गया। वहीं इस वर्ष फागुन में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी करने की पूरी संभावना है। इस दौरान नीलेश सोनी, सरदारपुर एसडीओपी राम सिंह मीणा सहित मंदिर के पुजारी व ट्रस्ट के पदाधिकारी सदस्य सहित आम लोग भी उपस्थित थे। आज अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ, क्या था पूरा आयोजन? आज कार्तिक सुदी 14 को बड़े ही धूमधाम से भगवान नरसिंह जी के मंदिर में विशाल अन्नकूट महोत्सव का भंडारा का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे सम्माननीय छोटे राजा साहब हर्षवर्धन सिंह जी दत्ती गांव के नेतृत्व में पूरा आयोजन किया जा रहा है और आने वाले समय में इस प्राचीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो करीबन फागुन महीने आखातीज के आसपास करने की छोटे साहब और बड़े राजा साहब राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जी की मनसा अनुसार ये कार्यक्रम पूरा तय किया जाएगा। महाआरती भी उतारे गए और दान पात्र खोला गया। हाँ, महाआरती हर 14 को होती, वैसे आरती दोनों समय रोज होती है, पर 14 की विशेष महत्व है भगवान नरसिंह जी का। भंडारे का खुला जाता है, तकरीबन अच्छा उसमें दान आता है और अच्छे दानदाताओं का योगदान रहता है। इसमें पूरे विधानसभा के करीबन आज 10,000 लोगों का भोजन रखा गया है और उससे भी अधिक लोग पूरे जिले से आते हैं। गुजरात से, आसपास क्षेत्र से बहुत सारे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है भगवान नरसिंह जी के प्रति और बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ नरसिंह देवला अवश्य पधारें, दर्शनार्थ का लाभ लेवें और जो मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है उसमें जीर्णोद्धार का, उसमें अपना पूरा सहयोग देके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आपका नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बल बहादुर सिंह छड़ावत, नरसिंह देवला मंदिर ट्रस्ट उपाध्यक्ष। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें आप तक न्यूज। नमस्कार।